क्या हाँ डाउट्स क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो वरुण? सर बैलेंस शीट में कौन सा प्रॉफिट का अमाउंट ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट का कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होता है? मैंने ये बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आता है बैलेंस शीट, और उस बैलेंस के अंदर पिछले साल का जो प्रॉफिट लॉस है वो भी उसमें जुड़ा रहता है। तो अपन पिछले साल का बैलेंस और इस साल के बैलेंस का डिफरेंस निकालते हैं, वो जो डिफरेंस होता है वो इस साल का प्रॉफिट होता है। सर बट जैसे ये बिफोर टैक्स रहता है या आफ्टर टैक्स रहता है? ये आफ्टर टैक्स, आफ्टर अप्रोप्रिएशन, डिविडेंड वगैरह देने के बाद में आखिरी का रहता है। इसके अंदर डिविडेंड भी घटा हुआ है, इसमें टैक्स भी घटा हुआ है, इसमें सब कुछ किया हुआ है। जो बच गया आखिर में रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं इसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। सर हाँ सर वो डिविडेंड डिक्लेयर्ड का क्या करते हैं, मतलब उसका करंट ईयर का लेते हैं कि डिफरेंस लेंगे? लास्ट ईयर लास्ट ईयर का ही लेंगे हर जगह डिविडेंड। जो लास्ट ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर है यस। वो लिया जाएगा। हमारी आवाज कट रही, फिर से बोलो। सर करंट और प्रीवियस, ओके। डिफरेंस नहीं लेंगे, डिविडेंड और टैक्स में हमें डिफरेंस नहीं लेते हैं। डिविडेंड लास्ट ईयर का लेंगे, डिविडेंड कभी भी आपको बैलेंस शीट में नहीं दिया रहेगा, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया रहेगा, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहेगा उसमें इस साल का हम प्रोविजन ऊपर ऐड करते हैं, और इस साल का जो प्रोविजन है वो हमने बनाया है, और लास्ट ईयर का जो बैलेंस है वो हमने पे किया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में भी डिफरेंस नहीं लेना है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड में डिफरेंस लेने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिविडेंड कभी भी आपको बैलेंस शीट में दिया ही नहीं होगा, वो आपको हमेशा नोट्स में दिया रहेगा। कितना डिविडेंड लास्ट ईयर था, इतना डिविडेंड इस साल। यस सर, ओके सर। सर आपने डिविडेंड डिक्लेयर्ड का क्या बताया, वापस बताओ। अगर क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट्स के अंदर लास्ट ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर दिया हुआ है और इस साल का डिविडेंड डिक्लेयर दिया हुआ है, तो अपने को लास्ट ईयर का ही डिविडेंड लेना है, लास्ट ईयर का लेना है, मैं ये कह रहा हूँ, इस साल का नहीं लेना। सर और जो प्रपोज डिविडेंड वगैरह दिया उनका प्रपोज क्या डिविडेंड करेंगे? वगैरह नहीं दिया रहेगा आपको। कहाँ दिया है प्रपोज डिविडेंड? सर आपने क्वेश्चन दिया था ना, उसमें था। कौन सा क्वेश्चन? शीट में बताओ सर क्वेश्चन 2 एफ पार्ट शीट 62। पुराने पैटर्न पे था, मैंने उसको चेंज क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 2 शीट 62 क्वेश्चन 2। सर एफ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे? सर एफ वाला कंटीजेंट लायबिलिटी करके दिया। हाँ ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी करके मैंने जानबूझ के डाला। इसको आपको लास्ट ईयर का ही लेना, लास्ट ईयर का डिविडेंड लेना, ठीक है। कल लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर के ऊपर में भी इसके अंदर भी जो डिविडेंड डिक्लेयर लास्ट ईयर का इतना, इस साल का इतना, तो आपको लास्ट ईयर का ही लेना। सर और टैक्स पेड को ऐड ही करेंगे ना? इस साल वाला जो टैक्स पेड है ये प्रोविजन में ऐड होगा। सर जो नीचे वाला टैक्स पेड उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में 42,000 इसके अंदर लास्ट ईयर वाला ऐड करेंगे। सर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको कैसे करेंगे? हाँ इसके अंदर अकाउंट बनेगा। मैंने आपसे ये कहा था, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और टैक्स पेड या फिर टैक्स प्रोवाइडेड दिया हो तो आपको अकाउंट बनाना चाहिए। तो इसके अंदर कितना टैक्स का प्रोविजन इस साल हमने बनाया वो निकालने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा सर। हाँ, और वो अकाउंट बनाने वाला जो इसमें बताया ना आपने को, ये वाला तुमने सिचुएशन की थी क्या, ये वाली क्वेश्चन नंबर 1 में सम्यक? हाँ सर करी थी ना तो इसमें। बिल्कुल यही चीज है वहां पे भी यही चीज एग्जैक्टली। इसके अंदर भी ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ और टैक्स पेड, इसमें अकाउंट बनाओगे ना तुम। ई में बनाओगे, एफ में बनाओगे, जी में बनाओगे, एच में बनाओगे, ये ई एफ जी एच सब में अकाउंट बनेगा। तो वही स्थिति वहां पे भी। सर बट क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। कौन सा क्वेश्चन है ये? ई वाला ना? एफ में ही।
हाँ तो टैक्स घट गया है ना, तो अपने को बिफोर निकालना है ना। ये सर तो इसमें आफ्टर ही तो डायरेक्टली होता पेड है वाला माइनस भाई, करेंगे ये ना? वाला भी तो आफ्टर ही होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ये इस साल का प्रॉफिट है, इसमें मैंने तुमने कल भी पूछा था, उस दिन भी मैंने कहा ये नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो ये बैलेंस नहीं दे रखा है। तो ये इसके अंदर तुमको इस साल की फिगर लेनी है। ये इस साल का प्रॉफिट आपको 2.5 लाख दिया हुआ है इसके अंदर निकाल। इसके अंदर प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस दिया हुआ है। ये नेट प्रॉफिट ही दे रखा है, तो इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 लाख दिया हुआ है, और ऊपर अपने को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे नेट बाकी प्रॉफिट, सब सेम चीजें रहेगी ना? हाँ बाकी चीजें सेम है, बाकी चीजें सेम। सर ई वाले में भी बनेगा ना अकाउंट टैक्स का, जो आपने भी बताया उसमें टैक्स टैक्स पेड है निकालना ये भी वाला है। में भी बने, बिल्कुल बने। सर और इसके अंदर ये वाले में हमें प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों के डिफरेंस। ओपनिंग बैलेंस 230 था, 210 हो गया, तो मतलब 20,000 का लॉस आ रहा है इसका। हाँ सर, इसके अंदर बोला गया है कि 2.5 लाख का इस बार प्रॉफिट ही है, और ये भी जो 20 लाख का लॉस, 20,000 का लॉस आ रहा है, ये भी आफ्टर टैक्स ही है। ये आफ्टर टैक्स ही है, आफ्टर टैक्स आफ्टर एप्रोप्रिएशन। ये 20,000 के लॉस के अंदर 27,000 का डिविडेंड ऐड करोगे तो 7,000 प्रॉफिट में जाओगे। फिर अकाउंट बना के प्रोविजन फॉर टैक्स निकलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स जो निकलेगा वो अमाउंट इसके अंदर वो भी ऐड होगा। ऐसे प्रोविजन फॉर टैक्स निकलेगा अकाउंट बना के, और अकाउंट बना के जो प्रोविजन फॉर टैक्स निकलेगा वो अमाउंट को भी हम इसमें ऐड करेंगे। बोलिए क्या पूछना चाह रहे हो? सर क्वेश्चन 3 में हमको करना बस यही बताना है क्या कि ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? हाँ प्लस माइनस बिल्कुल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और अमाउंट बताना। ये पहले था 32, अब है 29। इन्वेंट्री घट रही है, तो क्या करेंगे? इन्वेंट्री घट रही है, क्या करते हैं? इन्वेंट्री अगर घटती है सब में, हाँ क्या करते सर हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं। कितना ऐड करेंगे? 32 ऐड करेंगे, 29 ऐड करेंगे? सर 3,000। बस 3,000 आपने लिखना है ऐड 3,000, बस इतना ही लिखना है। प्रीपेड सैलरी ठीक बढ़ है रही है सर। बेटा, परिधि प्रीपेड सैलरी बढ़ रही है, 3,900 से 5,000 हो यस गया। सर। क्या करेंगे? सर माइनस करेंगे कितना? 1,100। बस यही लिखना है, यही लिखना है। सर और 61st शीट में डाउट है। इसके अंदर और किसी को डाउट है क्या 62 वाली शीट में? सर बस 4th क्वेश्चन तक ही करना था ना इसमें। ये भी क्यों नहीं कर सकते? फिफ्थ वाला भी हो जाएगा ना। जरा पढ़ के देखिए फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसके अंदर नेट यस सर, हो सकता है। बस फिफ्थ वाला भी करिए, सिक्स वाला भी हो जाएगा, ओके सर। और सेवेंथ भी हो जाएगा, एट्थ भी हो जाएगा, नाइन्थ भी हो जाएगा, फिर 10th तो हो ही जाएगा। ये सारे ही करने हैं, फिर 62 पूरी शीट हो सकती है। मैंने कल जरूर बोला होगा 4th तक, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, इसमें सारी चीज मैं समझा दिया आपको। मैंने आपको तो पूरा फॉर्मूला लिखवाया क्या क्या करना है, ऐड करना है। ये लॉस दिया हुआ है, इसके अंदर ही डेप्रिसिएशन है, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है। अच्छा आपको अगर देखना है ना, तो आप क्या करो, ये 59 वाली शीट जाओ, 59 वाले एक बार आप, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ट्राई करें तो आपको समझ में आएगा। ये वाली शीट, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर ये वर्किंग नोट दिखाया, नेट प्रॉफिट इस साल का, इसके अंदर ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, प्लस माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट में। फिर इसके बाद यहाँ आ जाओ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एडजस्टमेंट्स दिखाने हैं आपको। कौन कौन से एडजस्टमेंट दिखाने? एड डेप्रिसिएशन, ये सारे एडजस्टमेंट दिखाने। फिर लेस क्या क्या करना है? इंटरेस्ट, इनकम, डिविडेंड इनकम लेस करना। ये इसी फॉर्मेट में करना है।
फिर इसके बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस करना है। फिर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर उसके बाद टैक्स पेड माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। तो वैसे तो मैंने टैक्स पेड वगैरह दिया नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी आप ट्राई तो करें उसको, क्योंकि बाकी तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और आप बताइए इसके अंदर कोई चीज पूछनी आ रही है? शीट जो है 62 वाली शीट हो जाएगी, किसमें कोई चीज पूछनी है तो आप बता दीजिए। 62 शीट तो पूरी हो जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें तो पूरी शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको एक आध जगह अटकेंगे, अटक सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। बोलिए सर मेरे को ये पूछ हाँ सर, बोलिए। जहाँ पे टैक्स पेड दिया है वहां पे अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा? बेटा अपने को अकाउंट जब बनाते हैं अपन, अपने प्रोविजन फॉर इसके अंदर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में अपने को क्या ऐड करना पड़ता है? दो चीज होती है, टैक्स पेड या टैक्स मेड। मैंने बताया था टैक्स का प्रोविजन जो बनाया और जो टैक्स हमने पे किया। तो तुम्हारे हिसाब से अपने को कौन सा अमाउंट इसके अंदर ऐड करना पड़ता है, पेड वाला कि मेड वाला? जो टैक्स मेड ऐड करेंगे जो तो प्रोविजन है। जब आपको पेड दिया है तो मेड निकालना पड़ेगा ना बेटा अकाउंट बना के, नहीं तो मेड कैसे निकालोगे? और मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के बताया था आपको, उसमें 4 चीजें आती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेड, मेड। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेड, मेड। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, जो पे करेंगे वो टू बैंक में आएगा, और जो मेड करेंगे बाय। तो ये 4 चीजें आती है उसके अंदर। अब इसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, पेड दिया, तो मेड निकालना पड़ेगा ना अकाउंट बना के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ सर वो तो आ गया कि मेड निकालेंगे, पर इनका यूज कैसे करेंगे वो नहीं आ रहा है, कहाँ पे माइनस करना है? माइनस नहीं करना अपने को। तुमने पहले वाली तुमने शायद वो क्लास अटेंड नहीं की थी, और उसके बाद तुमने रिकॉर्डिंग देखने की भी जहमत नहीं उठाई उसकी। नहीं सर, देखी थी ना वो रिकॉर्डिंग। तो मैंने तुमको उस चीज बताई थी कि कहाँ गया वो, मैंने पूरी वो सर्कुलर फ्लो बना के बताया था कि कहाँ पे अपने को उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, जब टैक्स का, ये तो वाली है 60 शीट है, ये देखो यहाँ पे इसी शीट में देख लो, ये वाली शीट के अंदर यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप्रोप्रिएशन ये आ गया। इसके अंदर जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया वो अमाउंट ऐड किया, जो डिविडेंड अपन ने प्रपोज किया वो ऐड किया, जो इंटरिम डिविडेंड दिया वो भी ऐड किया, तो नेट प्रॉफिट आ गया। इसके बाद ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ये ऐड किया ना यहाँ पे नेट प्रॉफिट में, तब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया जिसमें से घटा हुआ है प्रोविजन, तो उसमें प्रोविजन जब ऐड करोगे तो बिफोर आएगा ना। आपको जो प्रोविजन फॉर दिया हुआ है प्रॉफिट वो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, और आपको बिफोर निकालना है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करोगे तब तो बिफोर आएगा। तो सर जो इस साल टैक्स पे किया उसका कुछ नहीं करेंगे? बेटा वो जो इस साल टैक्स पे किया है, अगर उसका कुछ करना है तो वो यहाँ पे लेस होता है, वो यहाँ पे लेस होता है, इस जगह, वो इस जगह लेस होता है। ये जो टैक्स पेड करते हैं वो यहाँ लेस होता है, लेकिन अभी यहाँ तक अपन पहुंचे नहीं है, इसलिए मैंने नहीं करवाया। ठीक है सर, आ गया। 2 जगह वो टैक्स मेड वहां पे ऐड होगा और टैक्स पेड यहाँ पे लेस होगा, लेकिन मैं ये यहाँ तक अपन अभी पहुंचे ही नहीं है, ठीक है, इसलिए अपन को हाँ नहीं। सर। मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, बस इतना ही तो निकालना है। उस क्वेश्चन में मैंने पूछा ही अभी तक आपसे इतना है पूछा, बस यही चीज पूछी है। और जो बाद के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में, उसके अंदर पूछा है मैंने, उसके अंदर पूछा है, उसके अंदर मैंने ये भी दिया आपको, उसके अंदर मैंने आपको ये भी दिया, डेप्रिसिएशन भी दिया है, लॉस भी दिया है, ये भी दिया है, तो उसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज भी दिया है, लेकिन उसके अंदर मैंने टैक्स पेड अभी नहीं दिया है। आप बेसिकली यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा जो आप अभी निकाल पाओगे वो आप यहाँ तक निकालोगे, अभी मैं पूरे क्वेश्चन आपको करा ही नहीं।
तो टैक्स पेड की जरूरत इसके बाद पड़ेगी। हाँ जहां सर, पर ठीक जिन है। क्वेश्चन में मैंने टैक्स पेड दिया है उन क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे पूछा ही इतना ही है, सिर्फ पूछा ही इतना है, तो यहां तक निकालने में टैक्स पेड की कहीं जरूरत ही नहीं है। मैंने जब पूछा यहां तक है तो इसके अंदर तो टैक्स पेड की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ तो आपको जरूरत किस चीज की, टैक्स मेड की जरूरत है, प्रोविजन कितना बनाया, पेड की जरूरत ही नहीं है। आप पेड तो बाद में आता है, आखिर में लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। हाँ सर, बस वही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, ओके। तुम 61 शीट कुछ बोल रहे थे ना? नहीं सर, हो गया वो तो क्लियर। वो बस वही पूछना था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने फ्रॉम यहाँ वो पे बीच आपसे में पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी कहाँ है भाई साहब? मैंने यहाँ पूछा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो, बस। मैंने तो पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी नहीं है आपसे। नहीं सर, प्रॉफिट वो बिफोर नीचे टैक्स निकालने में, हाँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा ना, उसका बोल रहा था। नहीं, जहां मैंने पूछा वहां पे मैंने टैक्स पेड नहीं दिया होगा अभी, आप जहां तक मुझे याद आ रहा है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पूछा है, तो यहाँ मैंने टैक्स पेड का दिया ही नहीं है आपको, यहाँ दिया टैक्स पेड। ये थर्ड वाला तो आप छोड़ दीजिए, अभी आपको इसमें दिक्कत आएगी। फोर्थ वाले में आप कर लोगे, फिफ्थ वाले में आप कर लोगे, सिक्स वाले में कर लोगे। हाँ, वो बस वो फोर्थ थर्ड वाले क्वेश्चन में है, बाकी मैंने टैक्स पेड तो कहाँ दिया ही नहीं है। टैक्स पेड हाँ सर। दिया कहाँ, कहीं नहीं दिया, सिर्फ इस क्वेश्चन में दिया है थर्ड वाले में। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग, ये मुझे समझाना रहेगा। थर्ड क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए 61 शीट के अभी के लिए, ये थोड़ा क्वेश्चन बाद में आना चाहिए था, पहले आएगा। बाकी मैंने टैक्स पेड तो आपको जहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछी है वहां मैंने टैक्स पेड दिया ही नहीं आप। और फिर अगर मैं 62 शीट में आता हूँ एक बार फिर से, 61 देख लिया अपन ने, अब 62 आ गए। 62 के अंदर भी मैंने आपसे यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट प्रोविजन फॉर अकाउंट पूछा है, चलो ये तो बात ही अलग है। यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही पूछा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा ही नहीं, यहाँ पूछा ही नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सेकंड हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में ऑपरेटिंग पूछा है तो इसमें टैक्स पेड दिया ही नहीं है मैंने। फोर्थ क्वेश्चन में भी पूछा है, मैंने तो पूछा है, अच्छा इसमें से इंक्रीज डिक्रीज बताना है, ठीक है। इसमें भी पूछा है आपको चेंजेस बताने हैं, स्टेट हाउ दीज चेंजेस, ये इंक्रीज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, पूछा है। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने पूछा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन इसके अंदर भी टैक्स पेड नहीं दिया मैंने। यहाँ पर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है लेकिन इसके अंदर भी टैक्स पेड नहीं दिया। सेवन क्वेश्चन में भी मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है लेकिन यहाँ पे भी टैक्स पेड नहीं दिया मैंने। एट में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है तो यहाँ पे भी टैक्स पेड नहीं दिया मैंने। नाइन्थ में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक चीज आएगी, हाँ बोलिए। नाइन्थ सर, अगर किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स और जो टैक्स पे किया है दोनों दिए, तो टैक्स पे को इग्नोर कर सकते हैं ना अभी तो। लेकिन हाँ, अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसके अंदर अगर ऑपरेटिंग हाँ एक्टिविटी में हम करते हैं, हाँ ठीक है, अभी के लिए कर लो, ठीक है सर। अभी के लिए कर लो। आप लोगों की सारी क्लासेस स्कूल की वो